हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने शुरू कर दी है साइकेट्रिक नर्सिंग। इससे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उससे 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो टॉपिक है फंडामेंटल्स के वो हमने कवर कर लिए हैं और सबकी वीडियोज हम डाल चुके हैं। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल्स के जितने भी वीडियोज हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल का कोई टॉपिक हमारा रह गया है बिना कराए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको वो टॉपिक जरूर कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट कर दी है। तो जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टर्मिनोलॉजी। अगर साइकेट्रिक नर्सिंग में आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आपको जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो साइकेट्री पूरी तरह से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है, फिर आप चाहे कितना ही साइकेट्री पढ़ लो, आपको वो समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है, मेन जो डिसऑर्डर है वो हमने स्टार्ट किए हैं। जैसे डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, तो हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है, इससे पहले हम कर चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट और डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। उसके बाद आज की क्लास में हम करेंगे डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? द पर्सन इज अवेयर टू सेल्फ एंड एनवायरमेंट। कोई भी पर्सन है अगर वो अवेयर है खुद से और एनवायरमेंट से, तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉन्शियस। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो रखी है, तो उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्शियसनेस के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें जो कॉन्शियसनेस होती है वो अल्टर हो जाती है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस क्या होता है? इसमें जो पर्सन होता है वो स्लीपी फील करता है। ठीक है। अवेक दिखता है, हमें देखने में अवेक लगेगा, पर्सन जो है वो अलर्ट नहीं होगा। ठीक है, स्लीपी होगा। बार बार उसको हमें क्या करना पड़ता है? स्टिमुलस देना पड़ता है। अगर आप उसको स्टिमुलस नहीं दोगे कुछ टाइम, तो वो पर्सन क्या करेगा? सो जाएगा। ठीक है। द पेशेंट अपीयर अवेक बट ही मे स्लीप अनलेस कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड। अवेक दिखेगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली उसे स्टिमुलस नहीं देंगे तो वो सो जाएगा। तो दिस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द ड्राउजीनेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस के बाद हमारा आता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है मेनली जो होता है, जो पर्सन है उसकी मेमोरी अल्टर होती है। तो इसमें अब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस, disturbed patient capacity to think, perceive, response and remember। इसमें किसी भी पेशेंट की जो कैपेसिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो प्रॉपर थिंक नहीं करता, प्रॉपर परसीव नहीं करता चीजों को, रिस्पॉन्स नहीं करता, और उसको कोई भी चीजें हैं वो रिकॉल नहीं होती, रिमेंबर नहीं होती। तो उसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। जैसे कोई चीज है, अभी हमने पूछी है पेशेंट से, आपके साथ में ये कौन है? ठीक है, वो ठीक बता रहा है आपको, और कुछ टाइम के बाद अगर आप दोबारा से इन चीजों के बारे में पूछोगे तो उसे कुछ पता नहीं होता। ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारा कॉन्शियसनेस का, दैट इज द स्टूपर। स्टूपर क्या होता है? इसमें जो पेशेंट है वो क्या रहेगा? म्यूट एंड मोशनलेस। आप चाहे कितना ही उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कितना ही स्टिमुलस दे लो, लेकिन द पर्सन रिमेन म्यूट एंड मोशनलेस। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द स्टूपर। उसके बाद हमारा आता है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में हमारा क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस, पर्सन एंड टाइम। जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड नहीं है, उसको प्लेस का नहीं पता। अगर आप पूछोगे कि आप कहाँ पे हो, तो उसे नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में है। पर्सन आप पूछोगे कौन है साथ में, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि उसके साथ में कौन है। एंड टाइम, आप पूछोगे कि क्या टाइम हो रखा है, दिन है, रात है, शाम हो रखी है, तो उसको नहीं पता होता। तो दैट इज कॉल्ड द कंफ्यूजन। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, दैट इज द कोमा। कोमा में क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है पेशेंट की, एंड पेशेंट नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेनफुल स्टिमुलाई। जो पेशेंट है वो पेनफुल स्टिमुलाई से भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा कोमा के अंदर। एक हमारा आता है इसमें कोमा विजिल। कोमा विजिल, कोमा विजिल में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन जो पेशेंट है उसकी जो आईज होती है वो क्या रहेगी, ओपन। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ उसकी क्या रहेगी, आंखें हैं जो वो खुली रहेगी, पेनफुल स्टिमुलाई से भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कोमा विजिल। उसके बाद हमारी आती है ड्रीमी स्टेट। ड्रीमी स्टेट में क्या होता है, जो पर्सन है वो अवेक रहता है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें, जो पर्सन है वो क्या करता है, डे ड्रीमिंग करता है। क्या करता है, डे ड्रीमिंग। काफी लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान आपकी बातों में है ही नहीं, ठीक है। अगर आप उससे पूछोगे अभी हमने क्या कहा, कौन सा टॉपिक पे हमने बात की है, तो उसे कुछ नहीं पता होता, वो कुछ और ही सोच रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रीमी स्टेट, ठीक है। तो ये भी कॉन्शियसनेस जो होती है इसमें भी अल्टर हो जाती है, ये भी कॉन्शियसनेस का जो है वो डिसऑर्डर है। उसके बाद है हमारा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होता है, पर्सन जो होता है ये रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है और टेम्परेरी होता है। रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए होता है, रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी डिसऑर्डर। रिवर्सिबल और टेम्परेरी डिसऑर्डर है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो अपनी आइडेंटिटी का उसको पता ही नहीं है, उसको अपना नाम ही नहीं पता, और पास्ट के बारे में, अपने पास्ट के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन, ठीक है, उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। फिर एक और टर्म आती है इसके अंदर, फ्यूज। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है फ्यूज में, जो पर्सन होता है वो अपना सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाता है, और वहां पे क्या करता है, जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है, ठीक है। उसको पिछली अपनी जो लाइफ है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, पास्ट के बारे में कुछ नहीं उसको याद रहता, और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ वो कहीं दूर जाके रहना स्टार्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्यूज, ठीक है। डिसोसिएशन और फ्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिसोसिएशन में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अपनी आइडेंटिटी जो होता है वो भूल जाता है, लेकिन जो फ्यूज होता है उसमें कहीं दूर जाके एक नई आइडेंटिटी बना के वहां पे रहना स्टार्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्यूज, ठीक है। तो ये भी कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कई बार पूछ लेते हैं फ्यूज क्या होता है, जो पर्सन होता है न्यू आइडेंटिटी के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूज, ठीक है। तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पूरे का पूरा जो साइकेट्री का सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा, जितनी भी साइकेट्री के टॉपिक है वो हम आपको करवाएंगे, और कोई टॉपिक है अगर आपको ये है कि वो करवाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक हम आपको करवाएंगे। थैंक यू सो मच।